नमस्कार दोस्तों, विज्ञप्ति पीसीएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप लोगों की तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी और अगर ना चल रही हो तो चलाते रहिए, क्योंकि ऐसा असमंजस अभी बना हुआ है, उसमें आप लोग मत फंसिए, है ना। कोशिश करिए कि अच्छे से अच्छी तैयारी आप लोगों की चलती रही। चलिए, आज हम लोगों का टारगेट क्या है। देखिए, आप लोगों ने पीवाईक्यू देखा होगा, तो वहां पे देखा होगा कि वन संसाधन रिपोर्ट जो है हमारी, जो कि 2021 में आई थी लास्ट टाइम, 17वीं रिपोर्ट थी जो, उससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। एक क्वेश्चन तो निश्चित ही आता है और कभी कभार दो भी आ जाते हैं, है ना। तो आज हम भारत की भी और यूपी की दोनों की वन रिपोर्ट जो है कवर कर लेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं तो वन संसाधन से कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। देखिए, सबसे पहले आपसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। सबसे पहले पूछ लिया जाएगा आपसे कि जो ये वन रिपोर्ट है 2021 वाली, ये कौन से नंबर की रिपोर्ट थी। तो ये आप लोगों को याद रखना है, ये 17वें नंबर की रिपोर्ट थी, ठीक है। ये याद रखना है। दूसरा, आपसे पूछ सकता है वो कि जो वन संसाधन रिपोर्ट है ये कब से स्टार्ट हुई है। तो पहली रिपोर्ट जो थी वो 1987 से स्टार्ट हुई थी। ये दूसरा क्वेश्चन हमारा बन सकता है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या होती है कि आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो इसकी रिपोर्ट निकालता है कि कौन निकालता है। तो ये जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है जो देहरादून में है, ये इसकी रिपोर्ट निकालता है। किसकी? वन संसाधन रिपोर्ट की। और ये रिपोर्ट जो है प्रत्येक 2 साल में आती है। ये 3-4 पॉइंट हम लोगों को याद रखनी है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन हमेशा पूछता रहता है वो, और हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, है ना। तो ये हो गया। फिर उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है इन 3 पॉइंट से लेकर। कौन कौन से पॉइंट से? एक पूछा जाएगा आपसे वनावरण, एक वृक्षावरण, और एक वनावरण और वृक्षावरण दोनों से मिला के। तो इनका परसेंटेज सीधा सीधा पूछ लिया जाता है। तो इन परसेंटेज को देख लेते हैं। देखिए, जो वनावरण का परसेंटेज है वो 2171 है, ठीक है, 21.71, ठीक। इतना याद रखना, मैंने 2171 के से याद रखा है, तो मैं उसी हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। फिर वृक्षावरण से पूछा जाता है, तो वृक्षावरण बहुत कम है हमारे यहाँ पर, है ना। इंडिया में जो है वृक्षावरण बहुत कम है। कितना है? 2.91%, ठीक है। तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे हम लोग तो निकल जाता है हम लोगों का वनावरण और वृक्षावरण। तो वनावरण और वृक्षावरण है वो कितना है यहाँ पर? वो है 24.62%, ठीक है। इतना हम लोगों को याद रखना है। तो इन तीनों से क्वेश्चन हमेशा बनता रहता है। तो इनको बार बार लिखिए, बार बार दिमाग में रिकॉल कीजिए, ताकि क्वेश्चन आए इनसे तो हमें कोई दिक्कत ना हो। और इनसे क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं। तो अभी हमने कितने पॉइंट देखे हैं। एक तो आपसे पूछेगा कि रिपोर्ट कितने नंबर की है? 17वें नंबर की। कौन निकालता है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया निकालता है। कितने साल में आती है? 2 साल में आती है, ठीक है भैया। ये पॉइंट्स हम लोगों ने देख लिए। फिर आता है कि भारत में वनावरण कितना है। तो याद रखना है, वनावरण है 21.71, ठीक है। और वृक्षावरण कितना है? तो वृक्षावरण है 2.91%। और इन दोनों को हम लोगों ने जोड़ा तो आया हमारा वनावरण और वृक्षावरण का टोटल, तो वो आया है 24.62%, ठीक। अब इतना याद रहेगा। फिर देखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है आपका कि प्रतिशत के हिसाब से। देखिए, अब हम लोगों को क्या क्या याद रखना है कि कहां पर हम लोग प्रतिशत पढ़ रहे हैं और कहां पर हम लोग क्षेत्रफल पढ़ रहे हैं, ठीक है। एक हम लोग पॉइंट उठाएंगे प्रतिशत के अनुसार और एक उठाएंगे क्षेत्रफल के अनुसार। चलिए देख लेते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रतिशत के अनुसार वनावरण वाले राज्य में सर्वाधिक कहां पर है परसेंटेज, है ना। तो सर्वाधिक आपको कहां पर दिखेगा? लक्षद्वीप पर। लेकिन अब भैया, कभी कभी आपसे क्वेश्चन आप लोगों ने देखे होंगे पीवाईक्यू, तो सेकंड भी पूछ लेता है। तो कम से कम हम लोगों को टॉप के 3 याद रखने हैं, है ना। और सबसे कम वाले में भी, सबसे कम में चलो आप एक भी याद रख लोगे तो काम चल जाएगा। लेकिन जो टॉप वाले हैं, सर्वाधिक वाले हैं, वो हमें 3 याद रखने ही हैं, कैसे ही ना कैसे ही। तो चलिए सबसे पहला पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे हमें याद हो जाएगा आराम से, टेंशन बेझक रहिए, आप लोग क्लास देखोगे आपको याद हो जाएगा। कैसे याद होगा? देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे पूछ रहा है प्रतिशत के अनुसार वनावरण वाले राज्य, ठीक है। तो हमने देखा भैया सर्वाधिक कौन है यहाँ पे? लक्षद्वीप, ठीक है। सेकंड नंबर पे कौन सा है? मिजोरम। और थर्ड नंबर पे क्या है? अंडमान निकोबार। अब याद कैसे रहेगा ये भी तो देखना है हमें। हमने तो यहाँ पे बोल दिया कि भाई देखोगे क्लास और याद हो जाएगा। क्लास ऐसे देखिए, देखिए हम लोगों ने क्या ट्रिक बना रखी है इसकी। एलएमए लिख लीजिए। एलएमए होते हैं ना जो एलएमए, एलएमए तो आप लोगों को पता ही होगा। एलएमए लिख लेना आप लोग, तो प्रतिशत पता चल जाएगा। कैसे? देखिए, एल से हो जाएगा आपका लक्षद्वीप, है ना। और एम से क्या हो जाएगा? मिजोरम। और ए से हो जाएगा अंडमान निकोबार। बताइए याद हो गया कि नहीं हो गया? अब तीनों की थोड़ी सी जो माइंड मैप आप लोग बनाइए कि भैया कहाँ पे हमें लोकेशन देखनी है। लक्षद्वीप पे तो आपका दिमाग तुरंत जाना चाहिए कि हाँ भाई लक्षद्वीप कहाँ पर है। फिर बात आती है मिजोरम की, तो तुरंत याद होना चाहिए कि भाई मिजोरम कहाँ पे है, ठीक है। इतना तो आपको भाई याद होगा। अब तो आप लोगों का पेपर आ ही गया है एक तरीके से देखा जाए तो। अगर पेपर तैयारी ऐसी करके रखो कि 20 दिन बाद भी यदि पेपर आपका हो जाए तो क्वेश्चन आपसे छूटे नहीं है और घबराहट बिल्कुल ना हो, है ना। चलिए भाई, हमने की यहाँ पे एक ही ट्रिक याद, कौन सी? एलएमए। तो एलएमए से हमारा हो गया। अब पूछा जाएगा आपका सबसे कम। तो सबसे कम में आएगा आपका कौन सा? हरियाणा। हरियाणा में कितना परसेंटेज है? अगर पूछा भी जाए तो 3.63 परसेंटेज है, ठीक है। और
लक्षद्वीप में कितना है हम लोगों ने बात कर ही ली है, 90.33% है। ठीक है, तो परसेंटेज बहुत ही रेयर ही पूछा जाता है कि परसेंटेज पूछ ले, परसेंटेज में सर्वाधिक पूछता है कि कौन सा है। तो सर्वाधिक में हमने कर लिया है, नंबर 1 पे है लक्षद्वीप, नंबर सेकंड पर है मिजोरम और नंबर थर्ड पे है अंडमान निकोबार। और सबसे कम में देख लिया हमने हरियाणा। भाई हरियाणा हमें पता है एक जगह और भी कम है, कहां पर है, जो सेंसस है हमारा, सेंसस में जब आपसे रेशियो पूछा जाता है तो वहां भी हरियाणा सबसे कम है। तो इजिली याद हो गया यहाँ पर भी, है ना, यहाँ भी याद हो गया, वहां भी याद हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब क्षेत्रफल के अनुसार देख लेते हैं। देखिए क्षेत्रफल के अनुसार हम लोगों को देखना है, यहाँ पर चेंज हो जाएगा। क्षेत्रफल के अनुसार जो मध्य प्रदेश है वो सर्वाधिक में सबसे टॉप पर है, और उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश, थोड़ा सा पूर्व ईस्ट में चले जाए, जो पूर्वी एरिया है हमारा वहां पर चले जाएंगे, है ना, और फिर है छत्तीसगढ़। तो ये तीनों याद रखने हैं हम लोगों को। अब भाई याद कैसे रखेंगे, मैक आप लोग याद रखिए, मैक, तो मैक से याद हो जाएगा आपको, एम से क्या हो जाएगा मध्य प्रदेश, और ए से क्या हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, और सी से क्या हो जाएगा यहाँ पर छत्तीसगढ़। ठीक है, दोनों हो गए, परसेंटेज के अनुसार भी हो गया और क्षेत्रफल के अनुसार हो गया। अब आप लोगों को दोनों याद हो जाने चाहिए भैया। आज के बाद ये नहीं होना चाहिए कि हमें बनावरण में ये याद ही नहीं है, है ना बनावरण का क्षेत्रफल है, ना हमें ये फलान ढिमका, जैसा भी क्वेश्चन आएगा आपको तुरंत जो ट्रिक है ये दोनों याद आनी चाहिए। एक में कौन सी है एलएमए, और दूसरे में कौन सी है आपकी जो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग है वो है मैक। ठीक है, चलिए भाई अब सबसे कम देख लेते हैं, तो यहाँ भी हरियाणा है, सेकंड पर कौन सा है पंजाब, और थर्ड पर है गोवा। लेकिन टॉप का याद रखना है, सबसे कम में टॉप का ही पूछता है अधिकतर, जितने भी क्वेश्चन अभी तक आए हैं मैंने अच्छे से एनालिसिस किया है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टॉप की बात करता है वो। सबसे कम में टॉप पे आपका कौन सा है हरियाणा, कहां पर दोनों जगह, है ना, क्षेत्रफल के आधार पर भी और प्रतिशत के आधार पर भी हरियाणा। ठीक है, तो ये तो दोनों में हो गया याद। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछेगा कि बनावरण में वृद्धि करने वाले राज्य कौन से हैं। भाई जो 2 साल में रिपोर्ट निकलती है उस 2 साल के अकॉर्डिंग बनावरण में जो वृद्धि कर रहे हैं वो कौन से स्टेट आगे निकल के आ रहे हैं सामने, तो वो सेम के सेम है, तो हमें ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है भाई। टॉप पे जो थे हम लोगों ने देखे थे परसेंटेज के आधार पर, उन्हीं को तीनों को आगे रख दीजिए, लक्षद्वीप और मिजोरम और कौन सा आपका हो जाएगा यहाँ पर अंडमान निकोबार। ठीक है, इतना याद हो गया। ट्रिक क्या बनाई थी हम लोगों ने एलएमए। ठीक है, तो ये ट्रिक से ही आपका मामला सेट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब कि बनावरण में वृद्धि करने वाले राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से हम लोगों को बताने हैं भाई। बनावरण में वृद्धि करने वाले राज्य, अभी देखिए क्या देखा है ऊपर हम लोगों ने, बनावरण में वृद्धि करने वाले राज्य परसेंटेज में। ठीक है, और अब हम लोग देख रहे हैं कौन से क्षेत्रफल में, तो यही तो याद रखना है हमें, परसेंटेज और क्षेत्रफल, यही तो दिमाग में बना के रखना है कि वहां पर ऐसा ना हो कि परसेंटेज में पूछा जाए और आप क्षेत्रफल वाला राज्य आगे कराओ, लेकिन जब ऑप्शन बनाए जाएंगे तो वो उसी के इर्द गिर्द बनाए जाएंगे, तो आपको टेंशन ज्यादा होगी नहीं। चलिए तो क्षेत्रफल के आधार पर ज्यादा वाला देख लेते हैं, फिर कम वाला भी देख लेते हैं। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे ज्यादा वाला कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश है। ठीक है, और फिर उसके बाद है तेलंगाना और उसके बाद है ओडिशा। ठीक है, काय में है ये बनावरण में, इतना भी याद रखना है। ठीक है, और कमी वाला कौन सा राज्य है इसमें, तो ये है अरुणाचल प्रदेश। अब भाई बात कर रहे हैं कि बनावरण में ये, अभी तो हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई अलग था, लेकिन ये बनावरण में वृद्धि करने वाले राज्य हैं, मतलब जो 2 साल में रिपोर्ट आ रही है तो 2 साल में जो वृद्धि हुई है वो वाले राज्यों की बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश टॉप पर आएगा और सबसे कम आएगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये पॉइंट्स भी याद हो गए। अब देख लेते हैं भाई, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है कि अति सघन वन, मध्य सघन वन और खुले वन, इनका परसेंटेज कभी कभार ही पूछता है, बहुत ज्यादा बार नहीं पूछा है, तो मैंने इनको नोट करके यहाँ पर लिख दिया है, क्योंकि भाई अगर पूछ लेगा तो क्या करेंगे। तो देखिए अति सघन वन है, ये इनका परसेंटेज हमेशा सबसे कम रहेगा, क्योंकि देखिए भारत में आपको पता ही है कि अति सघन वन जो है बहुत ज्यादा बचे नहीं हुए हैं, है ना। तो इनका परसेंटेज कितना आएगा यहाँ पर 13.97, है ना, 13.97। ठीक, और उसके बाद जो मध्य सघन वन है उनका है 42.99%। ठीक है, और खुले वन जो है वो सबसे ज्यादा रहेंगे, क्योंकि खुले वन ही हमें भारत में सबसे ज्यादा मिलते हैं, तो ये कितने हैं 43.02%। ठीक है, तो सबसे ज्यादा आपसे पूछा जाता है वो अति सघन पे पूछा जाएगा, तो अति सघन का याद रखना 13.97%। चलिए आगे देखते हैं, मैंग्रोव वन का आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए मैंग्रोव वन, अब इतना दिमाग तो हम लोगों ने एनवायरमेंट भी पढ़ रखा है इतने अच्छे से, है ना, तो इतना तो हम लोग लगा ही सकते हैं आइडिया कि मैंग्रोव वन जब पूछ रहा है तो कहीं बताइए मैंग्रोव वन में जम्मू कश्मीर आ सकता है क्या, नहीं आ सकता ना, उत्तर प्रदेश आ सकता है, बिहार आ सकता है, नहीं आ सकता, एमपी छत्तीसगढ़ कुछ भी नहीं आ सकता, क्योंकि मैंग्रोव कहाँ होते हैं, वो तो समुद्र के किनारे होते हैं, है ना। तो सबसे टॉप पर आएगा यहाँ पर पश्चिम बंगाल, और फिर दूसरे नंबर पे आएगा यहाँ पर आपका गुजरात, और तीसरे नंबर पे जो अपना अंडमान निकोबार फैला हुआ है वो आ जाएगा। ठीक है, तो नंबर 1 पर अगर मैंग्रोव वन में पूछे तो सबसे पहले लगाना है बंगाल, और दूसरे पे लगाना है गुजरात, और तीसरे पर अंडमान निकोबार। ठीक है, ये याद हो गया होगा। फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि भारत जो है ना
भारत का परसेंटेज क्या है, भारत जो है कितना किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है भारत का वन क्षेत्र, ठीक। तो कितने में फैला हुआ है, ये है 4992 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है, ठीक। अब बात करते हैं कि भाई वृद्धि कितने की हुई है इस बार। तो जो 2021 वाली रिपोर्ट आई थी उसमें 17 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई थी, ठीक है। तो ये पूछा जाए इसलिए मैंने इस पॉइंट को यहीं पे लिख दिया कि बाई चांस अगर पूछे और परसेंटेज में पूछे तो 0.15% की वृद्धि हुई है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं मैंग्रोव में वृद्धि करने वाले स्टेट की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंग्रोव में अभी हम लोगों ने क्या देखा था, मैंग्रोव में जो टॉप पर स्टेट है वो टॉप पर कौन है, पश्चिम बंगाल, गुजरात और अंडमान निकोबार। अब देख रहे हैं मैंग्रोव में वृद्धि करने वाले राज्य जिनने इस बार वृद्धि की है ना। तो किसने की है, ओडिशा ने की है सबसे ज्यादा वृद्धि, ठीक है। 2 साल के अंतर्गत किसने सबसे ज्यादा वृद्धि की है, वो की है ओडिशा ने, दूसरे नंबर पे की है महाराष्ट्र ने और तीसरे पे की है कर्नाटक ने, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद कर लेना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन मैंने अपने हिसाब से इसको लिखा है इस बार, क्योंकि भाई कार्बन स्टॉक पे बहुत ज्यादा बात चल रही है इस बार, है ना। तो कार्बन स्टॉक पे बात चल रही है ज्यादा, बार बार ये बात आती है सामने आपके कि कार्बन स्टॉक, तो ऐसा ना हो इस पे क्वेश्चन बन जाए। तो ये पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिख दिया कि कार्बन स्टॉक से अगर क्वेश्चन पूछे तो आपको लगा देना है भैया अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर टॉप पे रहेगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है, सेकंड पे मध्य प्रदेश है और छत्तीसगढ़ है, लेकिन टॉप वाला तो याद रखना ही है कम से कम, अरुणाचल प्रदेश, कार्बन में अरुणाचल प्रदेश टॉप पे रहेगा। अब कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो कि पूछे जाते हैं और ये हमने कई जगह पढ़े हैं लेकिन फिर भी कंफ्यूजन हो जाती है हल्की सी। तो देखिए राष्ट्रीय कृषि वानिकी जो अनुसंधान है वो तो है झांसी में, ये तो सबको ही पता है, राष्ट्रीय जो कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र है वो झांसी में है, ठीक है। अब मरु क्षेत्र की बात करें तो मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जो केंद्रीय वाला है वो कहाँ पर है, वो है जोधपुर में, क्योंकि भाई मरु स्थल की बात हो रही है, मरु क्षेत्र की बात हो रही है। मरु क्षेत्र कहाँ पे मिलेगा हमें, राजस्थान में, तो ये है जोधपुर में, ठीक है। अब पूछता है कि राष्ट्रीय वन नीति जो है वो, जो ये वन नीति बार बार जो वन रिपोर्ट आती है ये किसके अंतर्गत आती है, तो ये आती है 1952 एवं 1987 के अनुसार, ठीक है। तो ये भी याद रखना है कि भाई जो वन रिपोर्ट निकलती है वो कौन सी नीति के अंतर्गत आती है। तो नीति के तौर पे याद रखना 1952 और 1987, ठीक है। ये पॉइंट्स हो गया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि देश में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनाच्छादित होना चाहिए, वो अभी हमारे भारत में कितना है, 33.3%, है ना। ये तो सबको याद होता है लेकिन मैंने लिख दिया, फिर भी जिसको पता नहीं हो वो कम से कम पता तो चली जाए। चलिए भैया देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट और क्या है इसमें, कि भारत में जो वन महोत्सव के जन्मदाता हैं, एक बार क्वेश्चन पूछा था इसलिए मैंने इस पॉइंट्स को यहाँ पर डाल दिया कि भारत में जो वन क्षेत्र के जन्मदाता हैं वो कौन है यहाँ पर, तो वो है डॉक्टर के एम मुंशी साहब, ठीक है। ये याद रखना, बहुत ज्यादा पॉइंट्स तो है नहीं यार, एक ही पॉइंट है, वन महोत्सव के जन्मदाता पूछा जाएगा आपको, डॉक्टर के एम मुंशी लगा देना है, ठीक है। कब लागू किया था वन महोत्सव, तो ये किया था 1950 में, ठीक है, ये याद रहेगा। अब देख लेते हैं कि जो उत्तर प्रदेश से संबंधित जो पॉइंट्स पूछे जाएंगे वो कैसे पूछे जाएंगे। उत्तर प्रदेश से आज तक जो पॉइंट्स पूछे गए बड़े ही आराम से पूछे गए, जो यूपी स्पेशल जिसमें पढ़ाया गया था उसमें भी ये पॉइंट्स क्लियर करवाए गए थे, लेकिन कुछ पॉइंट्स वहां पर कम थे तो मैंने यहाँ पर इनको अलग से लिख लिया। चलिए उत्तर प्रदेश की वन रिपोर्ट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश जो वन निगम की स्थापना है, एक तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाता है, तो भैया उत्तर प्रदेश में जो वन निगम है वो कब हुआ, तो 1974 में, ठीक है, ये याद रखना। फिर वही बात आ गई, फिर यहाँ पर अति सघन वन, मध्यम सघन वन, खुले वन, ये पूछ लेगा आपसे। तो अति सघन वन पे क्वेश्चन पूछा गया है एक बार, तो मैंने इसको सारी पॉइंट्स लिख लिए फिर, है ना। अति सघन वन पे पूछा गया था तो 1.09% है अति सघन। फिर इसके बाद मध्यम सघन वन थोड़े और ज्यादा होंगे तो 1.767% है, ठीक है। उसके बाद खुले वन सबसे ज्यादा होते हैं तो खुला वन कितना है, 3.39%। और उसके बाद झाड़ियां तो पूछा जाएगा, तो अगर बहुत ज्यादा पूछा तो नहीं गया है लेकिन लिख दिया था, तो 0.23%, ठीक है, ये हो गए। अब देखिए यहाँ पे पूछ लेगा कि यूपी का बनावरण कितना परसेंट है, तो बनावरण का जो परसेंटेज है 6.15% है। भाई इसमें बहुत ज्यादा फैक्ट हो रहे हैं, है ना, बहुत ज्यादा परसेंटेज हो रहे हैं। तो अब कुछ फैक्ट तो मैंने ट्रिक के माध्यम से ही करवा दिए कि कौन सा प्रतिशत में है, कौन सा क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग है। तो ये पॉइंट्स कुछ आपको बार बार रिकॉल करने हैं, ये मैंने इसलिए लिख दिए। ये पेज आप लोग निकाल के ना सामने दीवार पे कहीं चिपका लीजिए कि बार बार इनको देखोगे ना तभी इनको आप याद कर पाओगे। या फिर लिंक कीजिए, किसी का बर्थडे डेट होती है या फिर मान लीजिए कोई घटना हुई हो हिस्ट्री से संबंधित, या फिर कोई और डेट आपके दिमाग में हो उससे इनको रिलेट कीजिए तो आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। अब यूपी में वृक्षावरण की बात की जाए तो कितना है, वृक्षावरण है 3.09%, लगभग आधा है ना। वनावरण का आधा है लगभग क्या, वृक्षावरण, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट्स आप, एक भी पॉइंट्स आपको याद हो जाएगा
तो दूसरा कर लेना भाई, एक पॉइंट से याद कर लो, मान लो ये कर लीजिए 3.08%, इसका दोगुना कर देना तो ये हो जाएगा 6.15%, है ना, बनावरण है 6.15% और वृक्षावरण है 3.08%। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुल बनावरण और वृक्षावरण की बात होगी तब भाई वो दोनों याद रहेंगे तो ये तो निकल ही आएगा, इन दोनों को जोड़ के ही आता है 9.23%। ठीक है, ये हो गया। अब यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा भी गया है, ठीक, और फिर से पूछ सकता है इस बार। तो क्या है, वन क्षेत्रफल प्रति सत्ता के अकॉर्डिंग, पहले तो अधिकतम की बात करेंगे फिर हम लोग न्यूनतम की बात करेंगे। तो सबसे ज्यादा कहां पर है प्रति सत्ता के आधार पर वन क्षेत्र कहां पर है, सबसे ज्यादा है सोनभद्र में, फिर है चंदौली में और फिर है चित्रकूट में। तो ऐसे मैंने तो इनको ऐसे याद रखा है, देखिए वन की बात हो रही है और अधिकतम की बात हो रही है, तो सोना चांदी चमनप्राश याद रखिए आप लोग, सोना यहाँ पे लिख लीजिए, है ना, सोना चांदी और क्या, चमनप्राश, है ना, तो बस इतना ही रखिए। तो सोना चांदी चमनप्राश से क्या हो जाएगा, देखिए सोनभद्र हो गया, यहाँ पर चंदौली हो गया चांदी से, और चमनप्राश से हो गया चित्रकूट। ठीक है, इतना याद रहेगा कि नहीं रहेगा बताइए। अब न्यूनतम की बात करते हैं भाई, न्यूनतम की बात करते हैं, भदोही और मैनपुरी और उसके बाद देवरिया। तो इनकी लोकेशन देख लेते हैं, शायद लोकेशन से हम लोगों को बहुत ज्यादा टाइम तक याद रह जाएगा ये। चलिए कैसे, देखिए अधिकतम की बात कर रहा है तो सोनभद्र चंदौली और चित्रकूट। तो देखिए ये है सोनभद्र, आपका ये वाला जो एरिया दिख रहा है ना, ये है सोनभद्र, ठीक है। और इसके बाद फिर हो जाएगा चंदौली, तो चंदौली कहाँ है आपका, देखिए जो चंदौली है ये वाला इलाका है जो बिहार से लगा हुआ, ये हो गया चंदौली। और फिर है तीसरे पे चित्रकूट, तो चित्रकूट कहाँ है, ये हो गया चित्रकूट आपका, है ना, मैप में तो आपको भी दिख रहा होगा। देखिए ये हो गया हमारा सोनभद्र, उसके ऊपर हो गया चंदौली और उसके ऊपर फिर बगल में हो गया यहाँ प्रयागराज के बगल में चित्रकूट। ठीक है, तो अब तीनों याद हो जाएंगे, मतलब बेल्ट हम लोगों को याद रखनी है, बेल्ट याद आएगी ना तो शायद हम लोग रख लेंगे, और नहीं तो फिर ट्रिक याद रख लीजिए, ट्रिक रखेंगे तब भी हम लोग कर लेंगे इसको। चलिए अब न्यूनतम की बात करते हैं, तो न्यूनतम में कौन कौन सा है, भदोही। तो देखिए भदोही भी यहीं पर है, यहाँ न्यूनतम है, देखिए कहाँ है भदोही, ये है ना, भदोही दिख गया होगा आपको, ये भदोही हो गया। और इसके बाद कौन सा है यहाँ पर, भदोही के बाद है मैनपुरी, तो मैनपुरी यहाँ पर आ गए, देखिए बेल्ट से हट गया ये। और फिर देवरिया, तो देवरिया ये है अपना, है ना, देखिए ये वाला एरिया जो है ये देवरिया का है। तो अब तीनों ये भी याद रखने हैं, कौन कौन सा, पहला भदोही, दूसरे पे है मैनपुरी और तीसरे पे है देवरिया। इसका टॉप ही याद रख लीजिए आप, भदोही। बस न्यूनतम आपसे पूछेगा तो भदोही, भदोही को आप लोग को याद रखना है, क्योंकि आज तक क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो न्यूनतम ही पूछा गया है और भदोही है न्यूनतम। चलिए भैया अब बात करते हैं कि वन क्षेत्रफल जो है उसका कुल क्षेत्र यदि पूछा जाए तो अधिकतम में कौन सा है, टॉप पे वही है सोनभद्र, जो कहां पर था, अभी हम लोगों ने देखा था जो परसेंटेज के आधार पर यहाँ पर था, अधिकतम में सोनभद्र टॉप पे, तो यहाँ भी याद रख लेंगे हम लोग कुल क्षेत्र के आधार पर सोनभद्र टॉप पे। और न्यूनतम में कौन सा है, वही भदोही, न्यूनतम में भदोही याद रखना है, ठीक है। और उसके बाद है लखीमपुर और उसके बाद है मिर्जापुर। तो भाई लोकेशन देख लेते हैं, लखीमपुर कहाँ पे, ये देखिए लखीमपुर है, ठीक है, लखीमपुर ये हो गया। और मिर्जापुर तो भाई सब लोगों ने सीरीज देखी होगी तो मिर्जापुर की लोकेशन तो सबने सर्च भी कर ली होगी, है ना, तो ये हो गया आपका मिर्जापुर, ठीक है, ये मिर्जापुर हो गया। तो आपसे क्या पूछा गया था क्वेश्चन कि वन क्षेत्र कुल क्षेत्रफल है ना जो वन क्षेत्र का, अधिकतम कौन कौन से हैं, तो सबसे टॉप पे तो सोनभद्र है, फिर लखीमपुर, फिर मिर्जापुर, और न्यूनतम में कौन है, भदोही, जो उसमें था सेम इसमें है। चलिए अब और देख लेते हैं कि और कैसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं कि यूपी में पूछा गया है कि यूपी में सामाजिक वानिकी योजना जो है वो कब लाई गई, तो सामाजिक वानिकी योजना है 1979 में, ठीक है, 99 याद रख लीजिए, सामाजिक वानिकी की बात हो रही है भाई, वन की यदि बात हो रही है, सामाजिक वन हम लोगों को बात हो रही है, तो हमें कितने की जरूरत है, 99 की बात रहती है, तो बीच में 7 ला देना आप लोग, है ना, तो 1979, ठीक है। और बान की परियोजना की बात हो, परियोजना तो एक साल मतलब इसको और बढ़ा देना, फिर कितना कर देना है ना, 1998, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर ऑपरेशन ग्रीन पूछता है कि कब आया था, तो 1 जुलाई 2001 को आया था, ये तो याद होगा आप लोगों को। और पहला वन ग्राम जो है वो कहाँ पर है, बेलहत्ती सोनभद्र में, ठीक है। सोनभद्र की लोकेशन तो आप लोगों को दिख ही रही होगी भाई, सोनभद्र की लोकेशन तो ये है ना। तो ये हो गए, कौन कौन सा पूछा गया, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं जो नोट करके मैंने लिखे हैं ना, ये पूछे गए हैं, इसलिए मैंने इनका यहाँ पे जिक्र किया कि बाई चांस फिर से दोबारा पूछ लिए तो आपको दिक्कत ना हो। क्या यूपी में सामाजिक वानिकी योजना पूछ लिया जाएगा, तो कब है यूपी में सामाजिक वानिकी योजना, 1979 में। फिर पूछ लिया जाएगा आपसे कि यूपी में वानिकी परियोजना कब आई, तो 1998 में आई है, ठीक है। फिर पूछेगा कि ऑपरेशन ग्रीन 1 जुलाई 2001 को, और पहला वन ग्राम बेलहत्ती सोनभद्र में। ये हो गया हमारे यूपी से रिलेटेड क्वेश्चन जो कि आपके रिपोर्ट में, वन रिपोर्ट में पूछे जा सकते थे। और बाकी हम लोगों ने कंप्लीट भारत की भी वन रिपोर्ट देख ली और यूपी की, इतने ही पॉइंट्स हैं, इससे ज्यादा बाहर आपका आएगा नहीं।
तो आप लोग इसको देख लीजिए, एक बार नहीं कम से कम 2-2 बार देख लीजिए, या फिर इस पीडीएफ को निकाल के और 1-2 बार पढ़ के, और जो भी आपकी ट्रिक बने, जो मैंने बनाई वो तो बनाइए, जो आपकी बन रही हो वो आप बनाइए, और उनके जो फैक्ट है, जो पॉइंट्स वाले हैं ना, इनको याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से निश्चित ही क्वेश्चन आपको एक मिल ही जाएगा। तो इसको भैया तैयार कर लीजिए। अब हम लोग आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है।